अरे बेटी सोनिया, जल्दी करो, जल्दी जल्दी सामान रखो, वरना इन लोगों को गांव पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। तेरे बाबूजी कहाँ है? जरा बुला तो लाओ उन्हें जल्दी से। अरे काका, आप तो जानते हैं बाबूजी का दिल कितना कमजोर है। आज भी जा रहे हैं ना तो इधर से उधर घबराहट में मुँह छुपाए घूम रहे होंगे। हो सकता है ऊपर माँ से बातें करो, ना भी बुला के लाते। अंजू, क्या नाम बताया था अपने गांव का? रहीमगंज। हाँ रत्ना, अपनी बेटी अंजू डॉक्टर बनकर रहीमगंज जा रही है। वही रहीमगंज जहां मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। जानती हो रत्ना, अपनी बेटी अंजू का पति भी डॉक्टर है और उन दोनों ने मिलकर गांव में दवाखाना खोलने का फैसला भी किया है। बहुत अच्छा लड़का है अमित, बहुत बहुत प्यार करता है तुम्हारी अंजू को। इसीलिए उसके कहने पर उसने अपना तबादला गांव में भी करवा लिया है। और सुनो, बस पापा, मम्मी से फिर बात कर लेना। दीदी को देर हो रही है, उनकी बस निकल जाएगी। ठीक कहती हो बेटी तुम। अब जिंदगी भर में बातें ही तो कर सकता हूं। तुम्हारी मां और तुम्हारी दीदी की बस की तरह ये तस्वीर तो अब मुझसे नहीं छूटेगी। खुश रहो बेटे। बेटे अंजू का ख्याल रखना। जी बाबूजी। नहीं बेटा, तूने वही तो समझा जो सच था। बेटे, जब मैं गलत था तो तू सही कैसे समझती? जोगी कपड़ा रंगाए रे, जोगी कपड़ा। सारा दिन खेलते हैं, सारा। चल चल। हे भगवान, फिर शराब पीकर आ गए। मैं पूछती हूँ, जो पैसे मैंने तुम्हें अंजू की किताबें लाने के लिए दिए थे, आखिर शराब में किससे पूछकर उड़ाए? किससे पूछकर? साले तू मुझसे? इस घर के मालिक से? मालिक हूँ इस घर का मैं, मालिक। मालिक? मालिक वाला कभी तुमने एक भी काम किया है? घर में बैठकर मुझसे या बच्चों से दो बोल प्यार के बोले हैं? अरे चला। और तो लड़कियों से मैं बातें करना पसंद नहीं करता, समझे?
अगर तेरे को प्यार के तो बोले सुनने हैं तो जन दे लड़का। हाँ? लड़का जन्ना क्या अकेले मेरे हाथ में है? डॉक्टर दीदी ने कहा है इसमें मर्द भी आधा आधा जिम्मेदार होता है। साली जबान लड़ाती है, जबान लड़ाती है साले, जबान लड़ाती है, हाँ? जबान मुझसे जबान लड़ाती है साले, मुझसे जबान लड़ाती है। मैं अपने बेटे का नाम जितेंद्र रखूंगा। वीरेंद्र का बेटा जितेंद्र। कैसा रहेगा? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बेटा ही होगा। अगर बेटी हुई तो उसका और साथ में तेरा भी। अगर अब की बार भी लड़की हुई तो क्या हुआ डॉक्टरनी जी? मुबारक हो भाई, लड़की हुई है। हो बढ़िया, मेरी एक छोटी सी बहन हुई है। मैं अब दीदी बन गई हूँ। वो मेरे साथ खाएगी, मेरे साथ खेलेगी, पर तू उदासी होती है। तू भी तो हमारे साथ खाएगी, हमारे साथ खेलेगी। हम तीनों इकट्ठे रहा करेंगे और खूब मजे किया करेंगे। और सुन, तू किसी से मत कहना, हम ये फूल उसे देंगे। पर सुन, हम उसका नाम क्या रखेंगे? सोनू। सोनू ठीक रहेगा? काके जल्दी चलो ना। जनती फिर की? अरे इस कोख पे लड़की जनने की मोहर लगा के आई है क्या तू? क्या हो गया तुम्हें? अरे बेटी तो लक्ष्मी होती है, एक बार देख तो लो। अरे नहीं देखना इस पर उसका वो। हट पीछे। देख तो अंजू, शायद तेरे बापू आ गए। जा उन्हें पानी दे दे, और जो दूध लाए हो तो मुन्नी के लिए ले आओ। पापू, दूध ले आए? चल उठाए से, कोई दूध नहीं। चल के गिलास लेके आ। माँ, बापू दूध नहीं लाए। क्या? दूध नहीं लाए? तो जरा रोटी देख, मैं अभी पूछ के आऊंगी। तुम दूध क्यों नहीं लाए? तुम कैसे इंसान हो जी? बच्ची के लिए दूध तो लाए नहीं, शराब की बोतल ले आए। ठीक है, उसे जाके शराब पिला दे। जा गिलास लेके आ। शराब क्यों, हमें जहर ही दे दो ना, ताकि रोज रोज की खिटखिट से तो छुटकारा हो। अच्छा अच्छा ठीक है, चल जाने से। इतनी जल्दी जल्दी 3 बच्चे होने के कारण मेरी सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही है, और छाती में दूध भी सूख चुका है। अरे तो मैं क्या करूं? जान के नहीं देती एक लड़का, ये बार बार के चक्कर से बचेगी? तो अब क्या मेरी जान लोगे? सुना नहीं था? डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया था, अब की बार गर्भ जल्दी ठहरा तो बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा है। लड़का लड़का क्या कर लेगा लड़का? गलियों में आवारागर्दी, और बड़ा होगा तो बाप की तरह शराबी, ब्याह कराएगा तो बीवी के साथ राक्षस जैसा व्यवहार करेगा। क्या कहा तूने? और क्या करेगा? क्या कहा तूने? राक्षस? मैं तुझे राक्षस नजर आता हूँ? शराबी नजर आता हूँ? मारो मुझे। राक्षस? मैं? छोड़ो। बोल अब की बार बोल के देख, बोल के देख अब की बार। छोड़ो। सीरियस, पोजीशन भी खराब है। मैं सोचती हूँ कि
थे, तुम आदमी हो या कसाई जो अपनी पत्नी को भेड़ बकरियों की तरह हलाल करने पर तुले हुए? क्यों डॉक्टरनी जी, क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, पर जल्दी गर्भपात ना कराया तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है, समझे? वैसे डॉक्टरनी जी, परीक्षण में क्या पता चला? गर्भ में पल रहा जीव लड़का है कि लड़की? उससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे लड़का 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 है। सुनो सुनो जी, अस्पताल कब चलना है? अस्पताल किस लिए? वो डॉक्टरनी जी कह रही थी ना कि गर्भपात। देख रही, तेरे गर्भ में लड़का है और मैं किसी भी कीमत पे इसे खोना नहीं चाहता। पर इसमें मेरी जान को खतरा है। अरे बच्चा पैदा करने में जान को खतरा होता है? पर कुछ नहीं। और एक बात और कान खोल के सुन ले, अगर ये बच्चा नहीं हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा नहीं जलना है। क्या हुआ माँ? माँ, माँ क्या हुआ? बाबू, बाबू देखो ना माँ को क्या हुआ? क्या है? क्या मुसीबत है? चल देखता हूँ क्या हुआ। क्या मुसीबत है? हाँ? मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। अस्पताल? ठीक है ले चलता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, डॉक्टर कुछ भी कहे तुझे ये बच्चा नहीं खिलाना है, समझ गए? बच्चा नहीं खिलाना है। हमें अफसोस है कि हम बच्चे और बच्चे की माँ दोनों को नहीं बचा सके।
अंजू दीदी क्या बात है? 4 बजे आपको डॉक्टर साहब से मिलने नहीं आना? ओह, मैं तो भूल ही गई। लो पकड़ो। अरे सुनो तो। अरे जाने दो। क्या मौसम है, क्या हरियाली है, कितनी सुंदर जगह है ये। हम और तुम अकेले हैं। मैं बेवकूफ हूं, मैं उल्लू हूं, मैं गधा हूं। ये क्या हूं लगा रखी है यार। इतना अच्छा रोमांटिक मौसम है और तुम हो कि बस होम्योपैथिक दवा की तरह धीरे धीरे रिस्पॉन्स कर रही हो। अंजू, आखिर बात क्या है? बस माँ की याद आ गई। ओह, आई एम सॉरी। अमित, मुझे घर छोड़ दो। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लीजिए, चाय लीजिए। थैंक यू। मैं बहुत काम करती है तुम्हारी बहन। हाँ, काम तो हम करते हैं। और बताइए, आपके क्या हालचाल हैं? हमारे हालचाल तो ठीक है। तुम सुनाओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारी पढ़ाई तो ठीक चल रही है। आप लोग अपना बताइए। बस चल ही रहा है। अंजू भाई, बहुत देर हो रही है, मुझे अब चलना चाहिए। आप किस बात की जल्दी है? आप कौन सा एग्जाम देना है आपको? एक एग्जाम तो वो भी बाकी है। चले? चलो, मैं तुम्हें बाहर से चला। ओके सोनिया, बाय। बाय। अंजू, हाँ? आखिर कब तक मैं तुम्हारे घर पर यूं ही आता रहूंगा और कब तक तुम मुझे यूं ही छोड़ती रहोगी? क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह से समझती हो, मैं तुम्हारी और अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। शादी के नाम से मुझे चिढ़ है। आखिर क्यों? मैं नहीं चाहती कि जो मेरे बाबूजी ने मेरी माँ के साथ किया वो मेरे साथ भी हो। देखो, साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? क्या किया था तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारी माँ के साथ? मेरे बाबूजी ने मेरी माँ को जो पीड़ा और तकलीफ दी, उन पर जो शारीरिक और मानसिक अत्याचार किए, उनकी आत्मा पर जो दाग दिए, वो आज भी मेरी आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं और मेरा रोया रोया कांप उठता है। एक बेटे के लिए मेरे बाबूजी ने मेरी माँ की हत्या कर दी। हत्या? और मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मेरी जिंदगी भी प्रसव पीड़ा की तरह तड़पने के लिए रह जाए। नहीं अमित, नहीं, नहीं चाहिए मुझे ऐसे।
मैं मानता हूं बेटे, मैं मानता हूं कि तुम्हारी मां की मौत का कुछ हद तक जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि मैंने उसकी हत्या कर दी। नहीं बेटे नहीं, जितना दुख तुझे है ना, उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे है। एक लड़का पाने की ललक में मैंने बार बार उसे प्रसव पीड़ा सहने के लिए मजबूर किया। बेटे, मैंने उसे शारीरिक ही नहीं मानसिक कष्ट भी पहुंचाया। ये सब मेरा पागलपन था बेटे, सब पागलपन। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा ये जुनून मेरी रत्ना को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर देगा। मैं इस दुख को अपने सीने में पूरी जिंदगी सालता रहा बेटे, लेकिन मैंने अपनी कभी जुबान नहीं खोली, कभी नहीं खोली। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूं बेटे। अंजू, मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो सुनो, मैंने रहीमगंज से एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था। सोचा था कि उस पर तुम्हारी मां के नाम से दवाखाना खोलूंगा, और जब तू डॉक्टर बन जाएगी तो तू उस दवाखाने को संभालेगी, और बेटे मेरे जैसे भटके हुए लोगों को एक दिशा दे देगी। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। तू बहुत बहादुर है, सहनशील है, रोते नहीं। इसका मतलब मेरी अर्जी मंजूर? मंजूर, लेकिन तुम्हें भी अपना ट्रांसफर रहीमगंज कराना होगा। बस रहीमगंज? अरे साहब, अगर आप हुक्म करें तो रहीमगंज आके आपकी कंपाउंडरी में भी लग जाएंगे।
अंजू, अंजू, उठो। देखो तुम्हारा रहीम कहाँ जा गया। काका। अरे बिटिया, आ गई तू? अरे काका, आपको कैसे मालूम कि हम आ रहे हैं? हमको बता दिया था तेरे बापू ने। आओ दिखाएं क्या किया है तेरे बापू ने।